गाजीपुर बॉर्डर से घर वापसी के लिए निकले राकेश टिकैत। किसानों ने मालाओं से किया स्वागत, फूल भी बरसाए गए, लगाए किसान एकता के नारे। लंबे काफिले के साथ घर लौट रहे हैं राकेश टिकैत। खुली कार में समर्थकों का कर रहे हैं अभिवादन। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने से पहले किसानों ने डीजे पर किया डांस, तिरंगे के साथ जमकर थिरके। घर रवाना होने से पहले किसानों ने किया हवन, पूजा पाठ के साथ आंदोलन का किया समापन। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों का जत्था लेकर मुजफ्फरनगर जाएंगे राकेश टिकैत। जगह जगह जश्न मनाएंगे किसान। घर वापसी से पहले बोले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ। राकेश टिकैत ने कहा, कोई मलाल नहीं, समझौतों को लेकर नहीं होना चाहिए छल कपट, वादों पर अमल करना सरकार की जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी कांड की एफआईटी रिपोर्ट पर बोले टिकैत, हम पहले से कह रहे थे, अजय मिश्रा टेनी और बेटा दोषी, सरकार से इस्तीफा लेने को कहा। 12 सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में आज भी भारी हंगामा, कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। लोकसभा में भी विपक्षी दलों का भारी हंगामा, मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग, दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई लोकसभा। लखीमपुर हिंसा मामले में राहुल गांधी ने संसद में दिया स्थगन प्रस्ताव। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अजय कुमार मिश्रा बर्खास्त करे सरकार, सदन में रखेंगे अपनी बात। कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने की अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग, कहा मामले की हो निष्पक्ष जांच। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी एसआईटी जांच के दायरे में शामिल हुए, इस्तीफा ना दें तो तत्काल बर्खास्त करे सरकार। विपक्ष के हंगामे के खिलाफ बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन, संसद का सम्मान करने और सदन में चर्चा करने की मांग। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने पूछा सवाल, क्या लेडी मार्शल पर सवाल उठाना और टेबल पर चढ़कर किताब फेंकना ठीक? संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष को अजय मिश्रा के मुद्दे पर नियम के मुताबिक नोटिस देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है जांच। यूपी विधानसभा के शीत सत्र में भी लखीमपुर मुद्दे पर हंगामे के आसार। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने दिया विधानसभा तक मार्च। अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री से मांग, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल कैबिनेट से बर्खास्त करे पीएम। यूपी सरकार की बुलडोजर वाली मानसिकता सामने आई। वाराणसी के बाद आज अयोध्या में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा। 11 सीएम और 3 डिप्टी सीएम करेंगे रामलला के दर्शन। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के दर्शन के लिए अयोध्या में सरयू घाट पर पूरी तैयारी, घाट को फूलों से सजाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं अयोध्या, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का प्रतीक है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। जौनपुर के सुजानगंज में अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, उत्साहित। अखिलेश ने कहा, भीड़ बता रही है बदलाव आएगा। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी सरकार से तंग आ गई है जनता, बदलाव के लिए एसपी को मिल रहा है भारी जन समर्थन। 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज जालंधर में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा पर बोले केजरीवाल, पंजाब शहीदों की धरती, फ्रीडम फाइटर्स की जन्मभूमि से निकलेगी तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोगों से भाग लेने की अपील की। हरसिमरत कौर का सीएम केजरीवाल पर तंज, कहा जहां भी चुनाव होते हैं केजरीवाल पहुंच जाते हैं। पिछले 5 सालों से पंजाब से लापता है वो और उनके मंत्री। लखनऊ में सीएम योगी ने दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि। पटेल की पुण्यतिथि पर किए श्रद्धा सुमन। सीएम योगी ने नाम लिए बिना अखिलेश पर हमला बोला, कहा राष्ट्र नायक पटेल की तुलना खलनायक जिन्ना से करना राष्ट्र नायकों का अपमान जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। सीएम योगी ने कहा, पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। तत्कालीन पीएम और सरकार के विरोध के बावजूद सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया। आज से चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ की शुरुआत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत होंगे मुख्य अतिथि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने राजपुरा इलाके में हिजबुल के टॉप कमांडर फिरोज अहमद डार को किया ढेर। 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था फिरोज अहमद डार, आतंकवाद से जुड़ी कई वारदात को दिया अंजाम। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया याद, कहा राज्यों के एकीकरण के अथक प्रयास के लिए देश हमेशा रहेगा ऋणी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत नामित हुए एरिक गारसेटी, कहा मुश्किल पड़ोसियों से घिरा है भारत, भारत की सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने प्रयास दोगुने करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने लॉस एंजलिस में मेयर एरिक गारसेटी को बनाया भारत में नया राजदूत। उन्होंने कहा दोनों देश के बीच बढ़ते रक्षा कारोबार को बताया सक्सेस स्टोरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुंबई में 20 महीने के बाद खुल गए 1ली से 7वीं तक के स्कूल पहुंचने में बच्चों में दिखा उत्साह। सैनिटाइजेशन के बाद मिली एंट्री। मुंबई में पहले 1 दिसंबर से खुलने थे स्कूल। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बीएमसी ने टाला था स्कूल खोलने का फैसला। मुंबई से सटे ठाणे के आनंद विश्व गुरुकुल प्राइमरी स्कूल में सेंटा क्लॉज ने किया बच्चों का स्वागत। बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इम्फाल में आईटी धमाका, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, मामले की जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली काठमांडू बस सेवा फिर हुई शुरू। रूट पर वातानुकूलित बस को दिखाई गई हरी झंडी। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का फिर सरकार पर हल्ला बोल, कहा नए भारत में महंगाई का नया टैक्स वसूली।
देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिक सम्मान यात्रा में समापन समारोह में होंगे शामिल। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी। चेन्नई में पूर्व एआईएडीएमके मंत्री थंगामणि के घर छापेमारी, घर दफ्तर मिलाकर 60 से ज्यादा जगहों पर रेड। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के दस्तक, 2 केस आए सामने। महाराष्ट्र में मिले ओमिक्रॉन के 8 नए केस पर हुआ खुलासा, किसी ने भी नहीं किया है किसी देश का दौरा। देश में कोरोना के 6,984 नए केस, 24 घंटे में 247 लोगों की कोरोना से गई जान। बिहार के गया में अपनी शादी में दुल्हन ने निकाली बारात, घोड़ी पर सवार होकर किया डांस। गुजरात के पंचमहल में बारात के दौरान दूल्हे की बग्गी में लगी आग, बाल बाल बचा दूल्हा, पटाखा फटने की वजह से लगी आग। बांसवाड़ा में मंत्री महेंद्रजीत मालवीय के बेटे की शादी में जमकर फायरिंग, हवाई फायरिंग का वीडियो आया सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।